हेलो नमस्कार, फिर से आगे मैं एक और एनालिसिस वीडियो में हम पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं हमें पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ में थोड़ा होल्ड करने के बाद अप ट्रेंड में जाता है। अप ट्रेंड जाने के बाद में मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होता है। अगर आपने यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री ली होगी तो आपने हल्का फुल्का प्रॉफिट बनाया होगा 1500 रुपये का इसके ब्रेकआउट पर। ये इस इतना प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने नहीं भी ली तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई बात नहीं है। दोबारा मार्केट इसके अंदर में ही आ जाता है, ऊपर सस्टेंस नहीं करता है। अब आज के ट्रेड प्लान के हिसाब से अगर आपने छोटा मोटा प्रॉफिट बनाया होगा, छोटा मोटा प्रॉफिट बनाया होगा आपने तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया होगा तो कोई बात नहीं है। अगर आपने ट्रेड नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आज सेटअप बनाएंगे अपन। अब मंडे को कैसा रहेगा मार्केट, अब उस हिसाब से हमें ट्रेड करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। फिर मंडे को आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है हमें उस हिसाब से ट्रेड करना है। ये थोड़ा नेट इशू हो रहा है, ये भी एक मिनट जरा, ये नेट इशू हो रहा है थोड़ा, ये ठीक हो गया। अब आज के एनालिसिस के हिसाब से हम कल मार्केट में कैसे काम करेंगे, एक मिनट हम आपका रिवीजन करा देते हैं। WD4 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें कैसे काम करना है। ये डब्ल्यू टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा है हमारा अप ट्रेंड। ओवरऑल मार्केट जब जब सपोर्ट पर आता है मार्केट को बायर्स टेक ओवर कर लेते हैं। जब जब मार्केट सपोर्ट पर आता है मार्केट को बायर्स टेक ओवर कर लेते हैं। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, बाय ऑन डिप, अपसाइड का माइंडसेट हमें रखना है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर साइडवेज ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर भी सेम ट्रेंड है। यहाँ पर जो है ट्रेंड क्या है इसका, एक रेंज ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड था पहले, पहले था डाउन ट्रेंड, फिर अब है क्या है, रेंज ट्रेंड। एक रेंज में मार्केट चल रहा है। अब इस यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस अब रहेगा ये एरिया, अंडरग्राउंड हम ले लेंगे 26,000 25,900 का, 25,900 का रेजिस्टेंस। अब हमें करना क्या है, 25,600 का, इसके बीच में प्रॉपरली नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे क्योंकि इस रेंज के बीच में हमें मार्केट ट्रैप कर रहा है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ अभी ये 13 तारीख को यहाँ पर ओपन हुआ था, फिर थोड़ा अब जाके डाउन आया, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, वो चीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। इसके बीच में हम कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग, और वैसे जो ट्रेडिंग करते हैं अपन वो हम ट्रेंड आने पर ही करेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस पर कॉल, सपोर्ट पर पुट बेच सकते हैं। कैसे काम करना है, नो ट्रेडिंग जोन अपसाइड के लिए काम करेंगे, डाउन साइड के लिए काम करेंगे। गैप अप के साथ में कम से कम मार्केट 1 घंटे सस्टेंस करे, अप साइड के लिए काम करेंगे। गैप डाउन साथ में कम से कम मार्केट 1 घंटे डाउन सस्टेंस करे, डाउन साइड के लिए काम करेंगे। अगर निफ्टी 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में हम लोग नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अब कैसे काम करना है। बैंक निफ्टी में हमें जो है ट्रेंड मिला रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर, और आप लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आज आपने बैंक निफ्टी में बनाया होगा। ओपन होने के साथ में मार्केट थोड़ा होल्ड किया 15-20 मिनट, 15 में 20 मिनट होल्ड करने के बाद में मार्केट का ब्रेकआउट होता है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने पर आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा 1,500 रुपये। इतना ही निफ्टी में मिला, इतना ही इसमें मिला। अगर आपने ट्रेड किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है इसे हम आगे तक कर देंगे, और जो ये रेजिस्टेंस हमारा है इसे हम यहाँ पर रख लेंगे 60,200 पर। और ये जो हमारा सपोर्ट है ये रह जाएगा 59,900 का। 60,200 का रेजिस्टेंस है, 59,900 का सपोर्ट है। इसे अभी के लिए क्लोन करते हैं, इसे यहाँ पर लगा देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गई और ये हमारी सपोर्ट
जोन हो गई। कैसे काम करना है अब इसके बीच में? इसके बीच में तो हमें करना है नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर अपसाइड के लिए काम कर सकते हैं, नीचे सपोर्ट ट्रेंड लाइन, नीचे डाउन साइड के लिए काम कर सकते हैं। गैप अप के साथ में कम से कम मार्केट 1 घंटे सस्टेंस करे, अपसाइड के लिए काम करेंगे। गैप डाउन साथ में कम से कम मार्केट 1 घंटे डाउन सस्टेंस करे, हम डाउन साइड के लिए काम कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 500 से ज्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में हम लोग नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट इस सपोर्ट तक आता है, यहीं से बुलिश प्राइस बनाता है, तो हम यहीं पर अपसाइड की पोजीशन बनाएंगे और अच्छा खासा अपसाइड का प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलेंगे। प्रॉफिट को ट्रेल कैसे किया जाता है हम आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल ली, यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड आया हुआ है, यहाँ पर मार्केट में एक अप ट्रेंड आया हुआ है, ये कैंडल बनी। अगर ये बड़ी कैंडल है तो इसके आधे पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसकी अगली कैंडल बनी, एग्जाम्पल ली, आपने एंट्री ली यहाँ पर इस कैंडल पर, इस कैंडल पर ली, छोटी सी कैंडल पर, नीचे आपने एंट्री ली। अब एंट्री लिया आपने, अब ये कैंडल बन गई इतनी बड़ी। अब पहले तो हम क्या रखेंगे, इसके लो पर स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर इसके आधे पर स्टॉप लॉस रखेंगे, फिर अगली कैंडल बनी, फिर इसके लो पर, फिर इसके अगली कैंडल के जो इस पे इसके लो पर रखे थे अब इसके हाई पर, फिर इसके लो पर अगली कैंडल। इस हिसाब से प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए चलना और यहाँ पर आप इमीडिएटली स्टॉप लॉस चला जाता है। तो अब आपको जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन स्पीड के कोर्स की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, और आपको जो भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।